खबर उत्तराखंड के रुड़की से सामने आ रही है। आपको बता दें, सिविल लाइन स्थित NH रोड पर संचालित सिंघम क्लासेस अकेडमी में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा फिजिक्स वाली नैना देवी इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कम उम्र में ही वह 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के साथ साथ IIT और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को फिजिक्स पढ़ा रही है। जानकारी के अनुसार नैना देवी को फिजिक्स विषय में विशेष रुचि है और उन्होंने 7वीं कक्षा से ही इसकी गहन तैयारी शुरू कर दी थी। वर्तमान में वह अपने सहपाठियों के अलावा सीनियर छात्रों को भी विषय समझाने का कार्य कर रही हैं। शहर के मैथ शिक्षक व समाजसेवी दीपक लखवान ने सोशल मीडिया पर नैना का शैक्षणिक वीडियो देखने के बाद अकेडमी पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्र समाज के लिए प्रेरणा होते हैं। दीपक लखवान ने अपील की कि फिजिक्स वाली नैना देवी के YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जाए ताकि जरूरतमंद बच्चों तक निशुल्क शिक्षा का यह प्रयास पहुंच सके। सिंघम क्लासेस अकेडमी के निदेशक वसीम ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के दौरान ही नैना की प्रतिभा सामने आ गई थी। कठिन प्रश्नों को सहजता से हल करने की क्षमता ने सभी को प्रभावित किया। कम उम्र में शिक्षा के क्षेत्र में यह पहल न केवल रुड़की बल्कि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक साबित हो रही है। दोस्तों, रुड़की के सिविल लाइन में त्यागी डेयरी वाली रोड पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पीछे जो है सिंघम एकेडमी है। सिंघम एकेडमी जो है यहाँ पर चल रही है और इसी में बच्ची है 9th क्लास की, जो कि 12th और IIT की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे इंटरेस्ट की, उसकी यहाँ पर उनको पढ़ाई करवा रही है। 9th क्लास में बच्ची 11th और 12th के बच्चों को तैयारी करवा रही है, यानी कि उनको पढ़ाई करवा रही है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन हमारे साथ इस समय दीपक लाखवान जी, उनके साथ में जो सहयोगी वो यहाँ मौजूद है। नैना देवी फिजिक वाली के नाम से आपने पेज देखा होगा, उसके लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उसको मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे और अंदर भी चलेंगे और दिखाएंगे आपको भाई जो नैना देवी है वो किस तरह की बच्चों को पढ़ाई करा रही है, किस तरह से मोटिवेशन वो यहाँ पर कर रही है। लाखवान जी से बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर किस लिए पहुंचे हैं, पहले तो आप ये बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं दैनिक रुड़की का धन्यवाद दूंगा। मैंने दीपक भाई YouTube पर एक दिन जो है अचानक मेरे सामने एक पिक्चर आई कि एक छोटी सी बच्ची IIT की कोचिंग दे रही है। उसकी उम्र ऐसी होगी 12 या 13 साल की बच्ची है, वो ज्यादा बड़ी नहीं। फिर मैंने उसको और सर्च करा तो पता लगा फिजिक्स वाली नैना देवी के नाम से उसका YouTube चैनल मेरे को मिला। तो मैंने उसकी फिर और भी वीडियोस देखी, बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे में फिर एक्साइटमेंट हुआ कि भाई उससे मिला जाए बच्चे से। तो आज मैं उससे बच्चे से मिलने आया हूँ, जब मुझे पता लग गया कि वो कंफर्म हो गया कि वो सिंघम एकेडमी में पढ़ा रही है। देखिएगा 9th क्लास का बच्चा, जहाँ 9th क्लास का बच्चा तो फॉर्मूले भी नहीं याद कर पाता अच्छे से, जहाँ 9th क्लास के बच्चे को कुछ पता ही नहीं दीन दुनिया का होता, बहुत कम बच्चों को पता होता, उनमें ये बच्ची जब मैंने देखा कि 9th क्लास की बच्ची होकर के 11th 12th को कोचिंग दे रही है, तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये एक रोल मॉडल तैयार हो रहा है देश के लिए पूरे, कि एक छोटी बच्ची जिसकी खेलने कूदने की उम्र है वो IIT की कोचिंग दे रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पर फिर चला आया। ठीक। आपके डायरेक्टर सेक्शन मैंने एक YouTube चैनल पे देखा कि एक बच्ची है नैना देवी नाम से, ना, वो पढ़ाते हुए देखा। छोटी बच्ची है, 12-13 साल की ही। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने कंफर्म किया ये बच्ची पढ़ा कहाँ रही है। आप जब बोर्ड पर देखा तो पता चला कि सिंघम एकेडमी में पढ़ा रही। तो मैं फिर इसलिए आपके पास आया मिलने उस बच्ची से। बेशक बच्ची जो 7th क्लास में थी तब से पढ़ना शुरू किया। फिलहाल अभी वो पढ़ाती है। पहले हम लाइव डेमो ही देख लेते हैं उसका, उसके बाद में बात करते हैं। R minus e का whole square I cap minus PQ upon R plus a का whole square I cap। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? PQ हम कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लें हम। अब अगर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन तो ये हमारी 4ar
अपॉन पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने इसमें सिंपली अगर हम देखें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी और उसके बाद हमने थोड़ा सा डेराइव करके हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला आया वो आया 2 kp/r³। क्या नाम? नैना देवी। ये फिजिक्स वाली नैना देवी के नाम, उसी नाम से मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे देखा था। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आप आगे चल के और अच्छा पढ़ाएं। अब जैसे मेरा मन था कि मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं जिन्हें फाइनेंस की थोड़ी दिक्कत होती है और जिससे बचपन में भी टीचर जैसे खेलते थे, तो मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना अपने फ्रेंड्स को भी, तो यहाँ पे भी इसलिए मैंने सोचा कि मैं टीचिंग करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे खुद के भी कंसेप्ट काफ़ी सारे क्लियर हो जाते हैं, और जब पढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा सा खुद भी हमें पढ़ना पड़ता है और काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं कि हम साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं। और इस चीज़ से एक दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी को फिजिक्स से डर लगता है तो ये हो सकता है कि अगर मैं कर पा रही हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। ये इस तरीके की मैंने सोच के मैंने टीचिंग का मैंने करा है। ठीक है, तो क्या पहले आप घर पे ही करते थे या फिर किस तरह से? मतलब पहले जैसे मैं छोटी थी तब तो मैं मतलब घर में ही था, पर अब यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं तो मैं यहाँ पे आके पढ़ाती हूँ। तो आप कैसे कर लेते हो आप इतना, कि जो बड़ी क्लासेस के बच्चों को उनका सब्जेक्ट अलग है, आपका सब्जेक्ट अलग है? मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है मतलब पढ़ाई में और फिजिक्स में, और मतलब मेरे फ्रेंड्स ही हैं वो लोग भी, तो अच्छा लगता है उन्हें पढ़ा के भी, और टाइम मैनेजमेंट तो हो जाता है क्योंकि प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है कि अच्छा लगता है मतलब पढ़ना। ठीक है। तो एक तरीके का ये मेरे लिए गेम ही है। अच्छा, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहता है आपको? मतलब पेरेंट्स मेरे काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो कहते हैं कि कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो मतलब। दीपक जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से भी आपने देखा भाई, बच्ची है यहाँ पर, बच्चों को, बड़ी क्लास के बच्चों को तैयारी करवा रही है, पढ़ा रही है। देखिएगा, मैंने भी हजारों बच्चे पढ़ाए हैं, लेकिन उन बच्चों में भी शायद अच्छे बच्चे भी थे, काफी ऊंचे ऊंचे पदों पर गए, मगर जो बच्ची में इसमें मैंने नोटिस किया वो एक अलग ही प्रतिभा देखी है। और वो प्रतिभा कुछ इस तरीके से है कि अगर आने वाला समय, ये बच्ची जो है बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर रही है, और बच्चे बड़े फ्रेंडली इससे पढ़ रहे हैं। और अगर ऐसे ही बच्चे रोल मॉडल बन के देश का नाम भी रोशन करेंगे, और बहुत सारे बच्चों को ये अच्छी शिक्षा देने में कामयाबी हो जाएगी। वसीम सर, आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर है आप इस संस्थान के, और बच्ची जो है आपके संस्थान में आके पढ़ भी रही है और पढ़ा भी रही है, क्या कहना चाहोगे नैना के लिए? एक्चुअली जब ये 7th क्लास में थी तो हम लोगों ने एक टेस्ट लिया था। हम इन जनरल हर साल वो टेस्ट लेते हैं, प्रतिभावान कुछ बच्चे होते हैं उनको निकालने के लिए। तो उस टेस्ट में हम लोग 6th क्लास का बच्चा है तो हम 7th 8th 9th 10th के क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो हमें मालूम चला कि एक बच्ची ऐसी है जिसने सारे क्वेश्चन सही कर रखे हैं। तो वी वर शॉक्ड, हमारी टीम ने जो बताया हमको, तो हमें लगा कि शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तो उस बच्चे को दोबारा बुलाया जाए। तो दोबारा बुला के हम लोगों ने अपने प्रेजेंस में एक डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट क्वेश्चंस दिए। तो उसमें फिर से उसने सारे क्वेश्चन सेट किए थे, सही किए सारे। तो हमें लगा कि हाँ, इस बच्चे के अंदर कुछ तो स्पार्क है, कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन आती हैं। उसके बाद हमने इसको सेंटर पे बुलाया, उसको पढ़ाना शुरू किया। कुछ चीज़ें उसको डाउट आते थे वो हमसे पूछती थी, और इनफैक्ट हमें मालूम चला उसने काफ़ी चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं। जब हम उसको पढ़ा रहे हैं तो हमने क्या देखा, धीरे धीरे ये अपने फ्रेंड्स को डाउट बता रही है, चीज़ें बता रही हैं। तो कुछ बच्चों को एक बार मैं देखा कि क्लास में पढ़ा रही है, तब से हमने बोला कि बेटा एक काम करो, अगर आप पढ़ा सकते हो यहाँ पर आकर, तो ऐसा नहीं है कोई प्रोफेशनली पढ़ाती है, लेकिन ये अपने इंटरेस्ट की वजह से सब्जेक्ट को में मजा लेने के लिए पढ़ाती है। और फिर उसने अपना चैनल भी स्टार्ट किया है फिजिक्स वाली नैना देवी नाम से, आप सब लोग सब्सक्राइब भी करें उसको, और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाती है तब से वहां पर। तो मुझे तो बहुत अच्छा ऐसा हुनर कितने बच्चों में देखने को मिलता है कि काफी बच्चे आपके पास आते आप खुद ही सोच लीजिएगा कौन सी ऐसी बच्ची आपको आज तक मालूम है जो 9th क्लास की बच्ची है और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही है, इनफैक्ट उन बच्चों को जो 12th पास कर चुके हैं उनको पढ़ा रही है। तो मैंने तो आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं। तो मेरे ख्याल में मेरे पास तो ये पहला बच्चा है, और किसी ने ऐसे बच्चे देखे हों तो शायद मैं भी शॉक्ड रहूंगा। है ना। ये बताइए, जब बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और अगर बात करें जो पैसा खर्च करने के बाद ही बच्चा इतना, तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है बच्चा कोचिंग ले? मतलब क्योंकि स्कूल्स में एनसीईआरटी फॉलो होती है, मतलब एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, पर उससे बेसिक्स चीज़ें हमारी काफ़ी सारी क्लियर हो जाती हैं, हमारा फाउंडेशन तो बन जाता है। बट जब एडवांस लेवल की बात आती है तो फिर हमें और भी काफ़ी सारी, जैसे हायर लेवल की जो हमारी बुक्स होती है, जैसे एरोडो हो गई या कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, और भी बहुत सारी, तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स फिर हमें कोचिंग से ही, मतलब हमारे वहाँ टीचर्स जो होते हैं वो हमारे वो
एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, क्योंकि स्कूल में जनरली वो एग्ज़ाम पास होने के लिए हमें पढ़ा देते हैं। और क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमें पढ़ा दो और अच्छा, तो वो हमें पढ़ाते हैं, बट उनका जनरली पास होने के लिए ही उनका ध्यान रहता है वहाँ पे। तो इसलिए हमें कोचिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे हमें और अच्छी एजुकेशन और हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, और जो हमें एडवांस चीज़ें चाहिए वो भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। हम देखें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी और उसके बाद हमने थोड़ा सा डेराइव करके हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला आया वो आया 2 kp/r क्यूब।